राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जा रहे हैं एक फंक्शन में। तो यश आ गया था। पहले मैं यश की थोड़ी सी बातें दिखा देती हूँ कि वो मतलब गया था ना बुआ जी के घर, तो वो कैसे कैसे बात कर रहा था। और उससे पहले फिर मैं करूँगी सबसे पहले तो नेल पेंट रिमूव, और फिर दूसरी नेल पेंट लगाऊंगी, और साड़ी कौन सी पहनने वाली हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इनके दोस्त के यहाँ पे रिसेप्शन का फंक्शन है, उसके लिए मुझे रेडी होना है। पहले रेडी हो जाते हैं। तेरा मन लग गया मेरे बिना? सच बता दे, कैसे सोया फिर? जब नींद आई और फिर मेरे से बात भी नहीं की आपने। मैं फ़ोन नहीं मिलाती थी। मैं तो इसलिए नहीं मिलाती थी कभी आप फिर जिद करो कि मुझे कि मुझे जाना है। यश ने मुझे देख लिया था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो उसने बंद करवा दिया। और उसके बाद मैं कर रही हूँ नेल पेंट रिमूव। और सबसे पहले मैंने कॉटन लिया, कॉटन पे मैं डाल रही हूँ रिमूवर। और मैंने ना रिमूवर के ढक्कन के अंदर छेद कर दिया ताकि आराम से निकल जाए, वरना मुझसे होता नहीं है, ये बार बार निकलता नहीं है। और जो मेरी साड़ी है वो है ये वाली। तो ये भी वही साड़ी है जो अभी कुआं पूजन पे आई थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो ये वाली साड़ी आज मैं पहन कर जाऊँगी। और मम्मी ने इसके साथ साथ ना लटकन भी दे दी। और जो सिलाई वाली भाभी थी उसने डोरी के साथ ना वो जो कपड़े की डोरी बना के वो लगा दी थी, लेकिन मैं लटकन नहीं लगाऊंगी, मैं इन्हीं को रखूँगी। मम्मी को लगा कभी मुझे लटकन पसंद हो तो मैं लटकन नहीं, और सिर्फ वैसे ही रखूँगी। और अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, और ये मेरा मॉइस्चराइज़र है ओजीवा का। तो मेरे पास अब प्रोडक्ट जो भी सारे हैं वो है ओजीवा वाले, और काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल है और बहुत ही अच्छा रहता है। और मॉइस्चराइज़र करने से मतलब मेकअप करने से पहले तो मॉइस्चराइज लगाना ही चाहिए, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, इसीलिए मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया है। मेरा ब्लश बाहर ही रखा हुआ था ड्रेसिंग के अंदर, मेकअप किट में नहीं था, तो याशिन ने सबसे पहले वही निकाल के दिया कि मम्मा आप फिर इसको भूल जाओगे। और इसके बाद फिर मैंने लगाया मॉइस्चराइज के बाद कंसीलर। तो ये मेरे पास ऑरेंज वाला कंसीलर नहीं है, और अब मेरी आंखों के नीचे थोड़े डार्क सर्कल हो गए, तो मुझे वो लेके आना पड़ेगा। तो ये मेरी स्किन से मैचिंग वाला है, और देखती हूँ मैं कब मंगवाऊँगी उसको। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने नायका से ही मंगवा रखे हैं, जो मैंने पहले एक बार मेकअप की वीडियो बनाई थी तब भी आपको दिखाए थे। तो वो शेड अब मुझे मंगवानी पड़ेगी ताकि ये डार्क सर्कल वगैरह ना दिखाई दे। और ये कंसीलर भी अच्छा है, इससे भी बिल्कुल एकदम से मतलब फेस से स्किन मैच हो जाती है, तो इतना अलग नहीं लगता। लेकिन फिर भी मुझे वो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि डार्क सर्कल थोड़े ज़्यादा ही हो रखे हैं। और बार बार मैं शीशे में ही देख के कर रही थी, क्योंकि फ़ोन में देखकर मुझसे मेकअप होता नहीं है। और कंसीलर लगाने के बाद मैंने इसको किया अच्छे से ब्लेंड। कंसीलर लगाने के बाद फिर मैंने लगाया फाउंडेशन, और फाउंडेशन लगाने के बाद किया इसको अच्छे से ब्लेंड। और फिर और पता है ये मेकअप ना मैंने बहुत ही जल्दी में किया था, क्योंकि धर्मश्री ने बोला था, बिल्कुल टाइम पर बोलते हैं कि रेडी हो जाओ चलना है, अगर जल्दी बता दे तो हम जल्दी रेडी हो जाएं। तो मेकअप में टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही फास्ट में मेकअप किया। और बच्चों को भी रेडी करना होता है, तो बच्चों को भी रेडी किया। और अब मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये है IBA का, तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। और मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट में जो सबसे अच्छा लगता है ना, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि क्या अच्छा लगता है। तो ये कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है, और मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है, फाउंडेशन वगैरह को बहुत अच्छे से सेट कर देता है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे ब्लश। तो पहले मेरे पास ब्लश नहीं था, ये मैं नया ही लेके आई थी। और अभी मेरे मेकअप में ना एक चीज़ की कमी है, बता दूँ? चलो जिस दिन आएगी ना, जिस दिन मैं मंगवाऊँगी तब बताऊँगी कि क्या कमी है। और आप अगर समझ जाते हो मेकअप करते करते कि मैंने क्या नहीं लगाया है, तो आप बता देना। और ये है हाइलाइटर, जो मेरा है सबसे फेवरेट, तो स्विस ब्यूटी का है, और मुझे ये बहुत पसंद है। और इसको लगाते के साथ ना एकदम मेकअप का अच्छा वाला लुक आ जाता है। देखिए कितना अच्छे से लुक आ चुका है।
और शायद फ़ोन का ना फ्रंट वाला कैमरा है तो अच्छे से आपको दिखाई नहीं दे रहा मेकअप, लेकिन जब एक दो फ़ोटो वगैरह जब तेज़ लाइट में जाएंगे ना तब दिखाई दे जाएगा कि मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके बाद मुझे करने थे अपना आई मेकअप, और ये है मेरा आई पैलेट न्यूड का, जो बहुत ही अच्छे इसमें कलर है। तो सबसे पहले मैंने बिल्कुल लाइट कलर लेकर आँखों के ऊपर लगा लिया था। पहले कंसीलर लगाया, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाया आँखों पे, और फिर लगाया लाइट शेड का कलर। वैसे तो मुझे ना आँखों का मेकअप कई तरीके का आता है और बहुत ही अच्छी आंखें बना देती हूँ मैं मेकअप करके, लेकिन खुद का होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। और अब तो मुझे वैसे ही बहुत जल्दी करना था, तो इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी में बस हल्का सा मेकअप किया है। और रिसेप्शन पार्टी थी और वहाँ पे ना बोल रहे थे ये कि रश ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे भीड़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी। और मैं आपको आगे दिखा दूँगी वीडियो में कि कितना रश था वहाँ पे। तो एक दूसरे को कहाँ मौका मिलता है, जब थोड़ी कम जान पहचान होती है ना तो मौका कम मिलता है कि कोई क्या देखेगा। मेकअप जिसको देखना है वो उसने तो देख ही लिया। और इसके बाद मेरा हुआ आई मेकअप बस लगभग डन हो गया। और बीच में मैंने ना हल्का सा पिंक और गोल्डन कलर का शिमर लगाया था, तो बहुत ही अच्छी आंखें लग रही थी मेरी। और देखो नेल पेंट मैंने अभी तक भी नहीं लगाया है। नेल पेंट रिमूव तो मैंने सबसे पहले कर लिए थे, क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मेकअप और रेडी हो जाती हूँ, मेकअप वगैरह करके सब कुछ डन करके फिर लास्ट में लगा लूँगी। और बिल्कुल ही टाइम हो गया था, चलने लगी थी ना तब मैंने नेल पेंट लगाया था, तो वो तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी और उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ अपनी आईब्रो। तो आईब्रो की मैंने पहले पेंसिल से करके और फिर जो मेरे पास शेडो था ना उसी से हल्का सा ब्राउन शेड से कर लिया, और बहुत ही अच्छी आईब्रो बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे आईब्रो के नीचे करना था थोड़ा सा हाईलाइट, तो आईब्रो के नीचे मैंने हल्का सा हाइलाइटर लगाया। तो मेरी किट में ही है हाइलाइटर आँखों के लिए भी। और उसके बाद मेकअप डन हो चुका था, बस ये क्या बोलते हैं लिपस्टिक बाकी बची थी। तो ये पहले तो मैंने दूसरा शेड लगा लिया था, लेकिन फिर वो मैच नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसको रिमूव किया और फिर अपनी साड़ी से मैचिंग का लगाया। तो उसके बाद कहीं जाके मेरा मेकअप हुआ डन, और फिर मैंने पहनी अपनी साड़ी और फटाफट से बनाए अपने बाल। तो मैंने पफ बनाया था और मैं बना रही थी जूड़ा, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही छोटे हैं और मुझे तो वैसे भी सिर पे पल्लू करना होता है, तो जूड़ा ही ठीक लगता है। तो मैंने याशी की हेल्प ली और मेरे बच्चे भी रेडी हो चुके थे, बस याशी के बाल बनाने बाकी थे। और मैंने बहुत ही जल्दी में पहले अपना जूड़ा बनाया, उसके बाद फिर मैंने बनाए याशी के बाल। तो उसके बाल अभी वीडियो में नहीं दिखेंगे, लेकिन आगे चल के जब फंक्शन में हम पहुंच जाएंगे तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो देख लेना। बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनी थी, उसका भी पफ बनाया था मैंने। तो मेरे से बड़े बाल तो मेरी बेटी के ही हैं। मेरे तो बहुत छोटे हैं, हालांकि मेरे बाल काफ़ी बार लंबे हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े बाल मुझे कम पसंद होते हैं। अपने ऊपर कम पसंद है, दूसरों के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाया अपना जूड़ा और फिर ली याशी की हेल्प रबड़ डालने में। तो याशी ने फिर बहुत ही अच्छे से कहते हैं ना बेटियां बड़ी हो जाती है तो वो मतलब बहुत सारी हेल्प कर देती है। तो याशी मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हर काम में। और अब मैं लगभग हो चुकी थी डन मेकअप करके, और अपना साड़ी वाड़ी पहन के बिल्कुल रेडी थी। हाँ, इयररिंग्स मैंने चेंज नहीं किया, मैंने अपने गोल्ड के ही पहने रखे, क्योंकि साड़ी में भी थोड़ा सा गोल्ड का था और ब्लाउज़ थोड़ा सा हैवी उसमें आ रहा था, इसीलिए मैंने इयररिंग्स नहीं पहने। और मन तो था कि चेंज कर लूँ, लेकिन फिर टाइम भी कम था, इसीलिए मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे। और अभी मैं लेके भी आई थी घर से 1-2 जोड़ी नए इयररिंग्स। और तो नए का होता है ना, थोड़ा सा मन करता है पहनने का, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। सच्ची तो बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था कि गोल्ड के निकाल के और फिर उनको पहनूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकलते हैं मेरे जो गोल्ड के मैंने डाल रखे हैं। और अब मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी, बस चूड़ियाँ पहननी बाकी है। और आगे की मेकअप की वीडियो तो मैं बना भी नहीं पाई थी, क्योंकि धर्मशी आ गए थे और वो रेडी हो चुके थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा रेडी हुए हुए को, अगर जल्दी नहीं निकले तो। फिर हमने जल्दी से अपना डन किया सब कुछ और निकल गए थे फिर हम फंक्शन के लिए। चूड़े में ना मैंने पहले फ्लावर लगाए थे। याशी ने बोला मम्मा आपके साड़ी से मैच हो रहा है, फ्लावर लगा लो। और मैंने लगाए भी थे, लेकिन फिर मुझे थोड़ा हैवी सा लगा, तो इसीलिए फिर मैंने इनको निकाल दिया था।
क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों, अच्छे भी लग रहे थे पर पता नहीं क्यों मन नहीं था, तो निकाल के रख दिए फिर मैंने इनको। और उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, तो मैं आपको एक बार अपना लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं घर से फंक्शन के लिए। और अब हम पहुंचने वाले थे अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें पहुंचना था। और यहाँ बीच में रास्ता इतना बेकार था ना कि ऊपर नीचे हिल के सारा जूड़ा वूड़ा सब कुछ हिल गया था। और देखिए हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें पहुंचना था, हमारी लाइव लोकेशन। हाँ, यहाँ पे है फंक्शन। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा जहाँ पे हो रहा है। ये था एंट्री गेट, उसके बाद दूसरा एंट्री गेट। यहाँ पे पान वगैरह मिल रहे थे जो भी मतलब खाना वाना खा के बाहर जाते हैं लास्ट में पान खाते हैं ना, उनके लिए। और हम कर रहे थे एंट्री और धर्मशील गए थे गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि इतना रश था ना कि गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ थी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो उन्हें पार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और तब तक तो हम खाना वाना खाने भी लग गए थे, मैं, यश और याशी। तो मैं बच्चों को ला के दे रही थी और मेरा पेट तो इनका लाने में ही भर गया था। तो जब इनका खाना लेके आई तभी मैंने थोड़ा सा उसी में से खा लिया था। और देखिए कितना रश है, मैंने आपको पूरा दिखाया ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए लेके आई आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम खा रहे थे और मैं फिर इनका जो खाना लेके आई थी बचा हुआ, वो मैं खा रही थी, क्योंकि बच्चों को खाना वाना नहीं खाना होता है ऐसे में। और उसके बाद लिए थे मैंने फ्रूट्स, तो धर्मशी भी आ गए थे और वो मेरे लिए स्वीट्स ले आए थे। तो वो गुलाब जामुन ले आए थे, और दोनों चीज़ में देखना कोई देखे तो यूँ कहे पता नहीं कितनी भुक्खड़ है, दो चीज़ें एक साथ लेके बैठी है। तो मैंने फ्रूट्स खाए, गुलाब जामुन बस एक ही खाया था, क्योंकि गर्मियों में ना खाना कम खाने का मन करता है, फ्रूट्स जूस वगैरह यही सब ज़्यादा खाते हैं। और याशी की मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, देखिए इसके बाल भी कितने अच्छे लग रहे थे। उसके बाद दोनों बहन भाइयों ने किए फ़ोटो क्लिक। तो यहाँ पे एक स्कूटर रखा हुआ था, यहाँ पे दोनों बहन भाइयों ने उस पर बैठ के फ़ोटो क्लिक कराए। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम निकल चुके थे वापसी के लिए। तो एक बार मैं बाहर से एक बार और आपको दिखा देती हूँ इसका। तो देखिए कितना अच्छा, काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट थी, बहुत पैसा लगा रखा था। और उसके बाद हमारी थी वापसी घर के लिए, हम निकल चुके थे वापस। तो लेट भी हो गए थे, बच्चों को नींद आने लग गई थी। और बस अब हम पहुंचने ही वाले थे। और गए ना तब तो बहुत लंबा रास्ता लगा, लेकिन आते वक्त बहुत ही छोटा लगा, पता नहीं क्यों, रास्ता तो पूरा इतना ही था। उसके बाद अब मुझे समेटना था ये पूरा का पूरा रूम। तो देखिए कैसे बिखरा हुआ छोड़ के गई थी मैं। और हम आ चुके हैं घर। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।